नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट स्पाइस में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। आज मैं जो आपको न्यूज़ बताने वाला हूँ उससे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, दो लोग होते हैं, एक रमेश और दूसरा सुरेश। दोस्तों, रमेश 100 रुपये के हिसाब से 2 शेयर खरीदता है और वहीं सुरेश भी 100 रुपये के हिसाब से 2 शेयर खरीदता है और दोनों का टारगेट सेम रहता है कि 100 रुपये का शेयर 6 महीने में 1000 रुपये का टारगेट लेके दोनों चलते हैं। 1 महीने बाद रमेश का जो पहला शेयर था उसका प्राइस 100 से 200 रुपये हो गया। वहीं उसका जो दूसरा शेयर था उसका प्राइस उतने का उतना ही रहा। और दूसरी तरफ सुरेश के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसका पहला शेयर 200 तक पहुंच गया जबकि दूसरे शेयर उतने पे ही अटका पड़ा था। तीसरे महीने बाद दोस्तों, रमेश का जो पहला शेयर था वो 100 से 300 तक हो गया, लेकिन जो दूसरा शेयर था वो 100 रुपये का ही अटका पड़ा था। वहीं सुरेश के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो उसका पहला शेयर था वो 300 तक पहुंच गया, लेकिन जो दूसरा शेयर था वो स्टार्टिंग के पैसे पे ही अटका पड़ा था। ऐसा करते करते दोस्तों 6 महीने पूरे हो गए। रमेश ने जो टारगेट बनाया था अपना 1000 रुपये का, उसका एक शेयर 1000 रुपये तक का हिट कर गया, लेकिन जो उसका दूसरा शेयर था वो 100 रुपये पे ही अटका पड़ा था। वहीं दोस्तों सुरेश के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसका जो पहला शेयर था उसने 1000 रुपये का टारगेट हिट कर दिया और वहीं उसका जो दूसरा शेयर था वो 100 रुपये पे ही अटका पड़ा था। दोस्तों, दोनों को बहुत खुशी भी थी और दुखी भी थी। खुशी इस बात की थी उनका जो पहला शेयर था वो 1000 का टारगेट हिट कर दिया, और दुखी इस बात की थी कि जो उनका दूसरे शेयर थे वो 100 पे ही अटके पड़े थे। फिर दोस्तों रमेश के दिमाग में ये आया कि जो उसका पहला शेयर था वो 6 महीने में 100 का 1000 रुपये रिटर्न करके दिया, तो वहीं दूसरा शेयर भी 100 का 1000 अभी करके नहीं दिया, क्या पता आने वाले 6 महीने में वो 100 का 1000 करके दे। तो रमेश को जो पहले शेयर से प्रॉफिट मिला था वो सारा प्रॉफिट मिला के और भी अपना एक्स्ट्रा कैपिटल निकाल के उसने दूसरे शेयर में लगा दिया, जो कि 100 रुपये पे ही रुका पड़ा था। जबकि दूसरी तरफ जो सुरेश था, उसका जो दूसरा शेयर था जो कि 100 रुपये पे ही रुका पड़ा था, उसको सेल करके उसने पहले वाले शेयर पे और इन्वेस्ट कर दिया, जिसने 100 का 1000 करके दिया था। फिर दोस्तों अगले 6 महीने बाद जो सुरेश ने अपने शेयर में इन्वेस्ट किया था, उस शेयर का प्राइस 1000 से 2000 हो गया, जिसकी वजह से सुरेश को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिला। जबकि रमेश अपने दूसरे शेयर की आस में बैठा था कि वो 100 का 1000 करके देगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि रमेश और सुरेश में से समझदारी किसने दिखाई, फिलहाल तो सबका आंसर सेम ही होगा कि सुरेश ने काफ़ी अच्छी समझदारी दिखाई कि उसका जो पहला शेयर था उसने 100 का 1000 करके दिया, और दूसरा शेयर था तो 100 पे ही अटका पड़ा था, तो उसका शेयर बेच के उसने जो 1000 शेयर पे उसने और इन्वेस्ट कर लिया, तो उसका 1000 का 2000 हो गया। लेकिन दोस्तों अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो रियल लाइफ में सब लोग क्या मिस्टेक करते हैं, हम सब लोग रमेश बन जाते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 2 शेयर हैं, किसी एक शेयर ने बढ़िया रिटर्न दिया तो उसको बेचकर जो शेयर हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो में पड़ा रहता है, काफ़ी टाइम से जंग लगा रहता है, उसको हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, जो कि दोस्तों गलत फैसला साबित होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टोरी तो समझ में आ गई, लेकिन मैं आप लोगों को स्टोरी बता क्यों रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को इस न्यूज़ की वजह से आपको स्टोरी समझाई है। और इस न्यूज़ में क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन की जो कंपनी है उसमें इन्होंने अपना शेयर और बढ़ा दिया है। देखा जाए तो दोस्तों राकेश झुनझुनवाला ने लगभग 5 कंपनियों में अपना स्टेक बढ़ाया है, जिसमें से कंपनी का नाम बताया तो पहला है डेल्टा कॉर्प, दूसरा है टाइटन कंपनी, तीसरा है एस्कॉट, चौथा है नेल्को और पांचवा है मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन। दोस्तों 5 कंपनियां हैं, लेकिन फोकस हमारा टाइटन कंपनी में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि टाइटन राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा स्टॉक है। और आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला ने 3.80% से बढ़ाकर 4.02% की हिस्सेदारी इन्होंने कर दी है, जो कि Q3 के रिजल्ट आने के बाद इन्होंने बढ़ाई। ये तो सिर्फ दोस्तों इनका अकेले का बता रहा हूँ, अगर इनकी वाइफ का भी ऐड कर दे तो टोटल 5.09% की इनकी हिस्सेदारी हो जाती है अब तक की टोटल। तो दोस्तों स्टोरी बताने का यही मकसद था मेरा कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ज़रूरी नहीं कि जो स्टॉक ने हमको अच्छा खासा रिटर्न दे दिया तो उसका काम वहीं पे ख़त्म हो गया और आगे हम लोगों को प्रॉफिट नहीं देगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ये भी समझाना चाह रहा था कि जो स्टॉक आपको स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो आपने टारगेट फिक्स किया था वो आपका शेयर टारगेट अचीव नहीं कर पाया, बल्कि और नीचे चला गया, आपको लॉस दिखाने लग गया, तो दोस्तों उसको बेचना ही समझदारी कहलाती है।
ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों कि आप लोग ज़िद पकड़ के बैठ गए, नहीं इसमें मेरा 10% का 20% का लॉस हो गया, अब जब तक मेरा लॉस रिकवर नहीं होता तब तक मैं इससे एग्ज़िट नहीं लेता। कभी कभार दोस्तों ये समझदारी वाली बातें बेवकूफ़ी वाली बातें साबित हो जाती है। अगर हम लोग यहाँ राकेश झुनझुनवाला को भी देखें तो उनसे भी यही सीख मिलती है हमें कि जिस शेयर ने हम लोगों को अब तक प्रॉफिट दिया है तो ज़रूरी नहीं कि वो आगे प्रॉफिट ना दे, उसका काम वहीं तक ख़त्म हो गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपने लंबे टाइम से एक स्टॉक रखा हुआ है, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया, अगर उसके बाद भी अगर उसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कंपनी डिविडेंड देगी, आपको बोनस देगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन उस शेयर से तो अच्छा ही रहेगा कि जो स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं दे रहा था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनकी होल्डिंग 3.80 से बढ़ के 4.02 हो गई। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि सितंबर 2020 के बाद इन्होंने सितंबर 2021 में इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया टाइटन को लेकर, फिर उसके बाद करंट में जनवरी में इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया। तो दोस्तों इनसे भी यही पता लगता है कि जिस शेयर ने हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया हो उसमें दोबारा इन्वेस्ट करने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ दोस्तों, किसी भी कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर कोई नया शेयर खरीदने के लिए उसका फंडामेंटल ज़रूर देख लेना चाहिए आपको, उसका प्रॉफिट आपको ज़रूर देखना चाहिए कितना वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है। मतलब किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले जो नॉर्मल चीज़ें हम लोग देखते हैं वो ज़रूर देख लेना चाहिए, तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी में और इन्वेस्ट किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो टाइटन कंपनी है, आने वाले टाइम पे हमको अच्छा प्रॉफिट दिखाएगी। राकेश झुनझुनवाला ने लगभग यहाँ पर 19.5 लाख शेयर दोबारा बाय किए, तो इसी से पता लगता है कि दोस्तों कंपनी आने वाले टाइम पे अच्छा रिटर्न देगी। और अगर आप लोग भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरी राय तो यही रहेगी कि आप लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम पर ज़रूर इसकी प्राइस ऊंची छलांग मारेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।